नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश नीनामा और आज प्रतापगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार काफी समय से आप सभी दर्शकों को था और आज परिणाम जारी हो चुके हैं और भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि हम बात करेंगे कि आज 23 राउंड के जो चुनाव की गणना हुई उसमें किस तरह से गणना हुई और कौन कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे थे, कौन पीछे चल रहा था और फर्स्ट से लगाकर 23 राउंड तक हम आपको विस्तृत इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर अपन सबसे पहले अगर बात करते हैं फर्स्ट राउंड में भाजपा को मिले थे 3172 मत और कांग्रेस को मिले थे 2230 मत और बसपा को मिले थे 113 मत और अन्य को 106 मत मिले थे। बीएपी की अगर बात करें भारत आदिवासी पार्टी की, तो भारत आदिवासी पार्टी को मिले थे 3573 वोट। यहाँ पर देखा जाए तो भारत आदिवासी पार्टी पहले राउंड में आगे थी। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ। दूसरे राउंड में बीजेपी के हेमंत मीणा 7967 वोट कुल वोट मिले थे उनको दूसरे राउंड तक और कांग्रेस के रामलाल मीणा को 5275 वोट मिले। वहीं बीएपी की अगर बात करें तो बीएपी के मांगीलाल नीनामा को 4400 वोट दूसरे राउंड तक कुल वोट मिले। इस तरह हेमंत मीणा पहली बार आगे निकलते हैं और यहाँ से 2692 मतों से आगे भाजपा से आगे निकल जाते हैं दोनों पार्टियों को, बीएपी और कांग्रेस को छोड़कर। तीसरे राउंड में मत मिले थे, उसमें भाजपा को मिले थे 12893 मत और कांग्रेस को मिले थे 8978। वहीं भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर केवल 4881 मत ही हासिल कर पाई। तीसरे राउंड तक भाजपा के हेमंत मीणा 3915 मत से आगे निकल गए और बीएपी और कांग्रेस दोनों को पीछे इन्होंने छोड़ दिया। अब चौथे राउंड की अगर अपन बात करते हैं तो चौथे राउंड में बीजेपी को मिलते हैं 17393 वोट और कांग्रेस को मिलते हैं 12672 वोट और भारत आदिवासी पार्टी को मिलते हैं 5052 वोट। मतलब कुल मिला के भारत आदिवासी पार्टी तीसरे राउंड तक भी बढ़त नहीं बना पाई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बढ़त रेगुलर बना रखी थी। लेकिन भाजपा के हेमंत मीणा 4721 मतों से आगे चलने लग गए थे चौथे राउंड में ही। और प्रतापगढ़ विधानसभा सीट में पांचवें राउंड की अगर बात करते हैं तो पांचवें राउंड में भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा 22,227 वोटों से लीड ले रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो 16,440 मतों से आगे चल रहे थे। वहीं भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो 5,214 पे थी। अगर यहाँ पर वोटों का अगर विश्लेषण करते हैं तो वोटों में देखा जाए कि भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा रेगुलर पांचवें राउंड तक बढ़त बनाए हुए हैं और रेगुलर 1500 वोट से बढ़त बनाते जा रहे थे और 5,787 वोट पांचवें राउंड में हेमंत मीणा ने हासिल कर लिए थे और बढ़त बना ली थी। और प्रतापगढ़ विधानसभा सीट में छठा राउंड की घोषणा हुई। छठे राउंड में अगर भाजपा का देखा जाए तो छठे राउंड में भाजपा ने 27,748 वोट अपने खेमे में ले लिए। उसके बाद कांग्रेस ने 19,117 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी छठे राउंड पे भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई और केवल 5,362 वोट पर सिमट रही थी। वहीं देखा जाए कि सातवें राउंड की घोषणा में भाजपा ने फिर बढ़त बनाई और बढ़त बनाकर 33,048 वोट सातवें राउंड में लाई। सातवें राउंड में 33,048 वोट के साथ भाजपा की कगार में लाई। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 22,623 वोट सातवें राउंड में लाई। वहीं भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो 5,524 वोट, केवल 5,524 वोट सातवें राउंड में भारत आदिवासी पार्टी लाई। और यहाँ पर अगर वोटों का विश्लेषण करें और आगे निकलने वाले प्रत्याशी की अगर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी दूसरे से नंबर से लेकर सातवें राउंड तक रेगुलर आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा 10,425 वोटों से आगे हो गए। और ऐसा करते करते आठवें राउंड की घोषणा हुई और आठवें राउंड की घोषणा में भाजपा को मिले 38,459 वोट और कांग्रेस को मिले 24,656 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त बनाई और 8,070 वोट यहाँ पर कवरेज करे, बाकी अपने खेमे में लाए। बाकी देखा जाए
तो यहाँ पर भी हेमंत मीणा आगे थे। यहाँ पर हेमंत मीणा पिछले 7वें राउंड में 10,425 मतों से थे, तो 8वें राउंड में हेमंत मीणा 13,803 मतों से हो गए। मतलब कुल मिला के लगभग 3,000 मतों से फिर हेमंत मीणा आगे हो गए दोनों प्रत्याशियों से, कांग्रेस के और बीएपी के प्रत्याशी से। दोनों प्रत्याशी से हेमंत मीणा फिर आगे हो गए और 8वें राउंड तक भी हेमंत मीणा एक तरफा आगे चलते रहे। वहीं प्रतापगढ़ विधानसभा वहीं 9वें राउंड की अगर अपन बात करें तो 9वें राउंड में भाजपा को 9वें राउंड में मिले 42,044 वोट और कांग्रेस को मिले 26,977 वोट। वही 26,977 वोट, अगर 26,977 वोट मिले। वहीं भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो 12,802 वोट भारत आदिवासी पार्टी को मिले। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमंत मीणा यहाँ पर भी नहीं रुके, यहाँ पर भी उन्होंने आगे बढ़ाई बढ़त और बढ़त बढ़ाते हुए उन्होंने 13,000 की लीड 13,000 से आगे 13,803 से आगे चल रहे थे 8वें में और 9वें में चले गए 15,036 मतों से आगे चले गए। इस तरह से बीएपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए हेमंत मीणा रेगुलर आगे बढ़ते रहे और प्रतापगढ़ 10वें राउंड की घोषणा हुई और 10वें राउंड की घोषणा होते ही देखा जाता है कि भाजपा को मिलते हैं 45,349 मत, वहीं कांग्रेस को मिलते हैं 30,154 मत। वहीं भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पर मिलते हैं 16,371 वोट। यहाँ पर देखा जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी धीरे धीरे बढ़त बनाती हुई 10वें राउंड में अच्छी खासी दिखने लग जाती है धीरे धीरे। बाकी हेमंत मीणा का अगर देखें तो 10वें राउंड तक हेमंत मीणा रेगुलर आगे बढ़ते रहे। इन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि कहीं से कहीं तक कोई इनका टक्कर में नहीं लगा और रेगुलर बढ़ते गए और 10वें राउंड में भाजपा के हेमंत मीणा 15,195 मतों से आगे हो गए और 11वें राउंड की घोषणा हुई। 11वें राउंड में देखा गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमंत मीणा 50,575 वोटों से आगे निकले और कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीणा 32,551 वोटों से आगे चल रहे थे। भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 11वें राउंड में भारत आदिवासी पार्टी को मात्र 18,927 वोट मिले। मगर देखा जाए कि हेमंत मीणा भाजपा के प्रत्याशी 1 नंबर से लेकर और 11वें राउंड तक अगर पहुंचे तो यहां तक उन्होंने दूसरे राउंड से बढ़त बनाना शुरू करी और 11वें राउंड तक अगर देखा जाए तो उन्होंने 18,024 मत से आगे बढ़त बना ली। और तीसरे राउंड की 12वें राउंड की अगर बात करते हैं तो 12वें राउंड में भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा को 12वें राउंड में मिलते हैं 55,126 मत। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल जी मीणा को मिलते हैं 36,426 मत। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल निनामा को मिलते हैं 19,735 मत। यहाँ भी हेमंत मीणा पीछे नहीं रहे, यहाँ पर भी आगे बढ़े। 12वें राउंड में भी हेमंत मीणा आगे बढ़ गए और यहाँ पर ज्यादा मत का नहीं रहा, केवल मात्र 400-500 मतों का अंतर रहा, मगर यहाँ पर भी 18,700 मतों से ये आगे रहे। यहाँ पर इनको लगभग सभी प्रत्याशियों मतलब यहाँ पर ज्यादा बढ़त नहीं बनाई, केवल 400-500 वोटों की 600-800 वोट की लगभग इन्होंने बढ़त बनाई। और जैसे ही 13 राउंड में घुसे तो भाजपा के प्रत्याशी 957 वोट, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीणा को कुल वोट की अगर बात करें तो ये मिले थे, मतलब कुल वोट 13 राउंड में मिले थे 3,957 वोट। वहीं कांग्रेस के रामलाल मीणा को मिले थे 3,387। 13वें राउंड की अगर बात करें तो 13वें राउंड की गणना में भाजपा को मिल रहे थे 59,083 वोट, वहीं कांग्रेस को मिल रहे थे 39,813 वोट, वहीं भारत आदिवासी पार्टी को मिलते हैं 22,461 वोट। यहाँ पर दोनों पार्टियां धीरे धीरे अपना बढ़ा। वहीं भाजपा के हेमंत मीणा की बात करें तो लगभग यहाँ पर 19,270 वोटों से हेमंत मीणा आगे निकल चुके थे और ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कांग्रेस और बीएपी के लिए। अगर बात करते हैं दोस्तों तो 14 राउंड में भाजपा को मिलते हैं 62,822 वोट और कांग्रेस को मिलते हैं 43,277 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी को वोट मिलते हैं 24,366 वोट। यहाँ पर देखा जाए वोटों का अगर विश्लेषण करें तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर भी हेमंत मीणा बढ़त बनाकर बैठे हुए हैं और हेमंत मीणा लगभग 19,545 मतों से आगे चल रहे थे। फिर 15 राउंड की बात करें, राउंड 15 की अगर बात करें तो राउंड 15 में बीजेपी के हेमंत मीणा को मिलते हैं 65,410 वोट, वहीं कांग्रेस के रामलाल मीणा को मिलते हैं 45,496 वोट,
वहीं बीएपी के मांगीलाल नीनामा को मिलते हैं 28,592 वोट। यहाँ पर अगर वोटों का अंतर देखें और लीड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 19,914 वोटों से भाजपा के हेमंत मीणा आगे चल रहे थे। 16वें राउंड की घोषणा हुई। 16वें राउंड में भी भाजपा के हेमंत मीणा आगे चले। मतलब प्रतापगढ़ विधानसभा में कुल मिला के देखा जाए तो रेगुलर हेमंत मीणा ही दूसरे नंबर से आगे निकले कि फिर पीछे निकलने का नाम ही लिया इन्होंने, और जो एक बार आगे हो गया वो आगे ही चलता गया प्रतापगढ़ विधानसभा में। यहाँ ये सीट भाजपा के खेमे में जाती हुई दिखी और 16वें राउंड में भाजपा के हेमंत मीणा को मिले 70,160 वोट। और यहाँ पर 70,000 वोट मिलते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई और प्रतापगढ़ के जगह जगह आतिशबाजी की गई, कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नारेबाजी करी। और यहाँ पर अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को मिलते हैं यहाँ पर 47,530 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी भी धीरे धीरे बढ़त बनाती हुई दिख रही थी और भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पर मिलते हैं 31,381 वोट। वहीं यहाँ पर 16वें राउंड में भाजपा के हेमंत मीणा के अगर वोटों की अगर बात करें कि कितने वोटों से आगे चल रहे थे तो भाजपा के हेमंत मीणा यहाँ पर 22,630 वोटों से आगे चलने लग गए। और यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी नीचे आने के लिए कि भाई हेमंत अब बीजेपी पीछे नहीं आएगी, कुल मिला के बीजेपी आगे निकल जाएगी थी। और 17वें राउंड की घोषणा होती है। 17वें राउंड में भी बीजेपी आगे चलती है। 73,628 वोट बीजेपी को मिलते हैं। वहीं कांग्रेस को 50,056 वोट मिलते हैं। वहीं भारत आदिवासी पार्टी को 34,400 वोट मिलते हैं, 420 वोट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि हेमंत मीणा पिछली बार 16वें राउंड में 22,630 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर 23,572 वोटों से आगे चलते हैं और अपनी जीत को प्रति रेगुलर अग्रसर रहते हैं। अब आगे बात करते हैं 18वें राउंड की। 18वें राउंड की अगर बात करें तो भाजपा 75,998 वोट 18वें राउंड में लाती है और कांग्रेस लाती है 51,785 वोट। 51,785 वोट कांग्रेस 18वें राउंड में लाती है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी 18वें राउंड में 40,271 वोट लाती है। लेकिन यहां पर देखा जाए कि हेमंत मीणा का 1,000 के लगभग और प्लस हो जाता है और 1,000 प्लस और हो जाते हैं और देखा जाए तो 24,213 मतों से फिर आगे निकल जाते हैं हेमंत मीणा। वहीं 19वें राउंड की अगर बात करते हैं तो 19वें राउंड की गणना के अनुसार हेमंत मीणा को मिलते हैं 79,321 वोट। वहीं कांग्रेस को मिलते हैं 54,216 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल नीनामा को मिलते हैं 44,471 वोट। और यहाँ पर भी हेमंत मीणा आगे निकलते हैं। यहाँ पर भी थोड़े बहुत वोटों से आगे निकलते हैं 1,500 वोटों से। तो यहाँ पर निकलते हैं 25,105 मतों से। मतलब 19वें राउंड में भी हेमंत मीणा आगे चले। दूसरे राउंड से लेकर 19वें राउंड तक हेमंत मीणा आगे चलते गए। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट की 20वें राउंड की घोषणा हुई। 20वें राउंड में देखा जाता है कि भाजपा के हेमंत मीणा 81,602 वोटों से आगे निकल गए। तो इस दौरान देखा गया है कि जगह जगह आतिशबाजियां हुई, जगह जगह नारेबाजी हुई, हेमंत मीणा जिंदाबाद के नारे लगे और सभी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने लग गए। और यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक की अगर बात करें तो कांग्रेस को मिलते हैं 56,602 वोट। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को मिलते हैं 47,718 वोट। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के पास में पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये हमने यहाँ पर देखा था। और यहाँ पर भाजपा के हेमंत मीणा की वोट अगर बात करें, वोट बैंक की अगर बात करें तो पिछले राउंड में 19वें राउंड में 105 वोट कम होकर 25,000 वोटों पर आ जाते हैं। केवल थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं और 25,000 मतों से आगे चलते हैं। फिर 21 राउंड की घोषणा होती है। 21 राउंड में भाजपा के हेमंत मीणा को मिलते हैं 83,709 वोट और कांग्रेस के रामलाल जी मीणा को मिलते हैं 58,663 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल नीनामा को मिलते हैं 52,982 वोट। वहीं भाजपा के हेमंत मीणा के वोट बैंक लीड की अगर बात करें तो 25,046 मतों से आगे चलते हैं भाजपा के हेमंत मीणा। वहीं प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर 22वें राउंड की घोषणा होती है, जहां पर भाजपा की देखा जाए तो 85,000 की लीड 85,816 वोटों को
भाजपा प्राप्त कर चुकी होती है और कांग्रेस को मिलते हैं 60,867 वोट। और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल नेनामा भी यहाँ पर बिल्कुल कांग्रेस के पास में जाके बैठने की फिराक में रहते हैं और देखते हैं कि 57,953 वोट यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भी ले आती है। वहीं भाजपा के हेमंत मीणा थोड़ा सा वोट बैंक नीचे गिरता है और 24,900 दोनों पार्टियों से 24,953 वोटों से आगे चलते हैं। और लास्ट सीट की घोषणा होती है जिसमें अंतिम राउंड में घोषणा हुई। अंतिम राउंड में हेमंत मीणा को कुल वोट मिले 86,880 वोट। और देखा जाए कि पिछली बार भी लगभग 80,000 के ऊपर ही वोट हेमंत मीणा को मिले थे और हारे थे 16,000 वोटों से। पर इस बार देखा जाए कि 86,000 से 86,880 वोट इनको मिलते हैं और ये जीत जाते हैं। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर मिलते हैं 61,968 वोट। वहीं भारत आदिवासी पार्टी को मिलते हैं 61,444 वोट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतापगढ़ के हेमंत मीणा 24,912 मत मिले, कुल मत मिलते हैं और जो हेमंत मीणा यहाँ से जीत जाते हैं। और दोनों की अगर वोट बैंक की अगर बात करें कांग्रेस और बीएपी की, तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 61,968 वोट रामलाल जी लाते हैं और बीएपी के प्रत्याशी मांगीलाल नेनामा 6,144 वोट 61,444 वोट यहाँ पर मांगीलाल नेनामा लाते हैं। ये थी हमारी एक फर्स्ट राउंड से 23 राउंड तक पूरी विस्तृत रिपोर्ट।